हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th के जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है उसको किस तरीके से हल करेंगे। इसमें आपको ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहा है 135, 225, 196, 38,220 और 867, 255, इस तीनों क्वेश्चन को सोल्यूशन करके बताएंगे। और देखिए क्लास 10th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार के एग्जाम में 2 नंबर में कम से कम ये पूछता है, तो इस वीडियो को अंत तक बढ़िया से देखिएगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेते हैं, 135 और 225 है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है 135 और 225 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ले लेंगे, लिखेंगे 135 और 225, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 135 और 225 है, इसको किस तरीके से हल करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो 135 और 225 है, इसमें हमको क्या करना है, रफ में या फिर आप बगल में ही कर सकते हैं। अगर आपके पास पेज है तो उसमें कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा ये है, छोटा कौन है ये है। तो छोटा वाला से बड़े वाले में हम रफ में क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, मौसा यानी जानते हैं महत्तम। तो 135 से 225 में रफ में हम ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 135 से हम इसमें मौसा का मतलब क्या होता है, भागी होता है, एक तरीके से रूप होता है। तो 135 को 2 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा, लेकिन है यहाँ पर कितना, 225 ही है, इसीलिए हम एक मरतबे लगाएंगे 135। तो 135 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये 5 दे दिया उसको। अब 90 है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर उठा करके ले आते हैं 135 के यहाँ पर। तो 90 का 90, क्योंकि 90 दूना 180 हो जाएगा, इसीलिए हम 90 का 90। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, अब फिर क्या है, ये 45 हो गया। फिर 90 को क्या करेंगे, यहाँ पर उठा कर दे देंगे, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90, ये 2 मरतबे पूरा कट गया। जब कट गया इसका मतलब है कि इस मेथड से हमारा ये 45 है। लेकिन इसी को क्या करना है, इस लैंग्वेज में हमको लिखना है। किस तरीके से इसको लैंग्वेज में लिखेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन है, लिख देंगे हल। सबसे पहले आप जाइएगा एग्जाम में, अगर तीनों में से कोई एक क्वेश्चन, ज़्यादातर के यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था, किस तरीके से बनाएंगे। तो दोनों में लिख देंगे, चूँकि 225 12 है, 135 है। ठीक है, इस तरीके से लिख करके और यहाँ पर लिख दीजिएगा डायरेक्ट, क्या लिखिएगा, जो बड़ा रहेगा उसके बराबर 225 बराबर, ये देखिएगा 225 बराबर कितना, 135 गुने 1 है और प्लस में कितना है 90 है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे 135 गुने 1 प्लस में 90। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप था। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर रहेगा, जो छोटा रहेगा उसको यहाँ पर ले आकर के लिख देंगे 135 बराबर। ठीक है, अब ये 135 बराबर लिखेंगे। तो 135 बराबर में देखेंगे क्या है, 90 गुने 1 और प्लस में 45 है। तो क्या करेंगे, 90 गुने 1 प्लस में कितना है 45, तो 45 यहाँ पर ले लिए। अब क्या है, अगला स्टेप हमारा क्या है, जो यहाँ पर रहेगा उसको लेना पड़ेगा। देखिए इसमें लिखे है तो ये था, इसको लिए, फिर ये है, इसको लेना पड़ेगा। तो 90 बराबर, जब तक कि पूरा 0 से सफल ना आ जाए। तो 90 बराबर क्या था, 45 गुने 2, यहाँ पर तो 0 है, मतलब कटिस है, तो 45 गुने 2 प्लस में 0। इसका मतलब है कि HCF हमारा क्या निकल कर आ गया, HCF जो है हमारा निकल कर आ गया 45। जब ये 0 आएगा इसका मतलब ये इस स्थान पर जो रहेगा वो HCF हो गया। इस तरीके से आप बना दीजिएगा, एग्जाम में आपका 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को हल करके आते एग्जाम में तो आपका जो है हम गारंटी देते हैं कि एक भी नंबर वो नहीं काटेगा, यानी 2 नंबर में पूछता ही है। आपको इसी तरीके से बशर्ते बना करके आना है। अब चलिए, ये तो पहला नंबर क्वेश्चन था। दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन जो है बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ये अगर क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखिएगा, बहुत इजी तरीके से हम आपको बता देंगे। वैसे तो भाग करके भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन हम एक तरीका बताएंगे, उस तरीका से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, जैसे आप देख रहे हैं 196 और है 38,220। ठीक है, 38,220 ये क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि पहला नंबर में हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो रफ का काम हम इधर काट में अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 196 से इसमें पहले आपको मौसा करना है। मौसा में अगर ज़्यादा संख्या आ रहा है तो पहले भाग करके ही चेक कर सकते हैं। तो
220 है। देखिए एक ट्रिक है, अगर हम कहेंगे तो कुछ चीज़ें को अगर आप मैथ में है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर आप उसको समझेंगे तो समझते समझते उसका बहुत बड़ा लफड़ा होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे याद किए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, क्योंकि रटे हुए हैं, a के बाद b आता है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ को आप समझ के ही पढ़ते हैं, बहुत ऐसी चीज़ होता है जिसको रटा भी जाता है। उसी तरीके से अगर आप चाहें तो 1 मिनट में इसको यह बना सकते हैं। अगर 196 और 38,220 अगर क्वेश्चन में आता है तो 1 मिनट में जानते हैं कि 196 को 195 से गुना करते हैं तो 38,220 आता है। लेकिन आप लोग कैसे जानते हैं? आप लोग इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हल्का है लेकिन घुमाया हुआ है। कैसे होगा देख लीजिए। ये 196 से 1 मरतबे में लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12 में से 6 जाएगा 6, और ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1। अब क्या करेंगे? 2 रख देंगे तो ये क्या मरतबे लगेगा? वो 196 9 मरतबे में लग जाएगा। 9 मरतबे में करेंगे तो 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 हो जाएगा 86 के 6 हासिल 8, 1 9 9, ठीक है, 9 8 17, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 12 में 4 गया 8, ये हो गया 15 में से 6 गया 9, ये पूरा कट जाएगा, 0 बच गया। अभी 980 है, क्या मरतबे कट जाएगा? 5 मरतबे पूरा कट जाएगा। तो 6 5 30, 9 5 45, 3 48 के हाथ हाथ में 4, 1 5 5 4 9 पूरा कट गया। इसका मतलब है कि इसमें मौसा का काम तो हुआ ही नहीं है, एक्चुअली में इसमें भाग का काम ही हुआ है। तो अब क्या करेंगे? अगला जो प्रोसेस है ये पूरा मौसा का प्रोसेस हो गया था। अब अगला प्रोसेस क्या होगा? अब अगला प्रोसेस ये होगा कि पहले क्या करेंगे? लिख देंगे हॉल, ठीक है। अब हल लिखने के बाद क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि लिखेंगे 38,220 बड़ा है 196 से, ठीक है, इसीलिए 38,220 बराबर हो जाएगा आपका 196। क्या था? 196 गुने 195। अब प्लस में कितना आया था मालूम है आपको? प्लस में कुछ नहीं आया हुआ है, प्लस में सीधे 0 आया हुआ है, क्योंकि 196 गुने आप 195 कर रहे हैं तो 196 गुने 195, क्योंकि मौसा का रूप इसमें है कहीं पर नहीं है, ये तो भाग है। मौसा रहता तब हम उसको प्लस में लिखते। प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में 0। इसका मतलब है कि 0 आ गया तो 0 के जस्ट थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन रहता है गुणांक, वही हमारा मौसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि HCF बराबर कितना हो गया? HCF बराबर 196 गुने 195, यानी 100 क्या हो जाएगा? 196 और 195 में से ये हमारा पूरा कट गया हुआ है। इसका मतलब है कि 196 ही इसका HCF हो जाएगा। आंसर देखो तो किताब में 196 आंसर है, बुक में भी आप देख सकते हैं, यही आपका आंसर है। और इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल क्लियर जाएगा, यही इसका आंसर ही होगा, ठीक है। अभी जो है इसका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को भी बना करके आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया खाली। अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे? लिख लेंगे सबसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है 867 और 255, और कितना है? 255। तो क्या करेंगे? दोनों को हम क्या करेंगे? सबसे पहले रफ वाला काम यहाँ इधर कर लेंगे। रफ में काम करेंगे तो क्या होगा? 255 इसमें छोटा है और 8 से 67 जो है इसमें बड़ा है, ठीक है। 8 से 67 इसमें बड़ा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें हम भाग करेंगे। पहले तो भाग ही होगा क्योंकि 255 है और 867 है, तो कै मरतबे में लगेगा? ये लगभग 250 हो गया। तो 250 को 500, 500 हो जाएगा 300, 750। तो ये 3 मरतबे में हम इसको लगा देंगे। 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 1 16 और 3 दूना 6, 1 हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। 102 से फिर हम 255 में काम करेंगे। तो 255 में करेंगे, इसका मतलब है कि 2 मरतबे में लगेगा 204। अब बचे कितना? 5 में 4 गया 1, अब 5 में 0 गया 5, 51। 51 से 102 में करेंगे, टोटल 2 मरतबे में कट जाएगा और हो जाएगा 102, पूरा कट गया। ये जो था हमारा ये मौसा था। अब इसी को क्या करेंगे? इस रूप में लिखेंगे। इधर कैसे लिखेंगे? बशर्ते आप लोग हमारे साथ देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, क्लास 10th में बढ़िया नंबर से पास करना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।
लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हल, लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर क्या लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे 867 जो है वो बड़ा है 255 से, ठीक है। तो लिखेंगे 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस में इसमें भाजो को मौसा हुआ 102, तो क्या हो जाएगा 255 गुने 3 प्लस में 102। क्लियर। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा 255 हो जाएगा, तो 102 गुने 2 प्लस में 51, तो क्या हो जाएगा 255 बराबर 1 से 2 गुने 2 प्लस में 51 हो गया। उसी तरीके से फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस में 0, 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस में 0। जब ये 0 आया, इसका थर्ड स्टेप जो नंबर आता है वही हमारा HCF होता है। इसका मतलब है कि HCF बराबर हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा आपका 51, यही आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, 2 नंबर में आता है, बहुत इजी रहता है, लेकिन आप लोग क्या हो जाते हैं, नहीं पढ़ते, जिसके कारण ये सवाल आपको बिजी कर देता है। तो अब आपको बिजी होने की ज़रूरत नहीं है, गुरु ऑनलाइन क्लासेस आ गया है आपके सवालों का बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्यूशन करके समझाने। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और नीचे जो है टेलीग्राम का हम लिंक दे दिए हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, उस पर उसको फॉलो जरूर करें, टेलीग्राम में सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नोट हो PDF हो वहाँ पर हम शेयर करेंगे, आपको मिल जाएंगे।